ओवैसी जी बयान दे रहे हैं कि निषाद समुदाय से उप मुख्यमंत्री बना रहे हैं, मुस्लिम समुदाय 17% है, उसको उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना रहे हैं? आरजेडी जो है माई का राग अलापती है। आपका निषाद समुदाय जो भी है 3% के लगभग, आप उसको बृहद रूप में ले जाना चाहते हैं, लेकिन ओवैसी साहब आरोप लगा रहे हैं कि भाई हमारा मुसलमान तो 18% है, तो मुसलमान को उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं? ओबीसी साहब को ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं। ओबीसी साहब अगर हमारे मुस्लिम भाई के लिए अगर सोचना चाहते तो हैदराबाद में अच्छे से सोचे और बिहार में वोट का बिखराव ना करे। और हमें पता है कि हमारे साथ ये राज्य के A to Z सभी जाति सभी धर्म के लोग हैं और हमने कहा हमारे गठबंधन में कि आने वाले समय में डिप्टी चीफ मिनिस्टर और भी बनेंगे। जाति समीकरण को देखते हुए, गठबंधन को ध्यान में देखते हुए आने वाले समय में डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेंगे। मुस्लिम समुदाय से भी बनेंगे। वो हम लोग समय आने पर डिसीजन लेंगे अब किस समाज से बनना है, कैसे बनना है। और रहा कि बिहार में हम लोग सोच रहे हैं और अच्छे से सोच रहे हैं और इनको खास करके भाजपा से लड़ने के लिए हैदराबाद में लड़ना चाहिए और बिहार में वोट को बिखराव नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं? देखिए, जैसे आप बन गए अति पिछड़े समुदाय से, कांग्रेस पार्टी घोषणा कर दे कि हम उनके होगा ना, किसी अकलियत समुदाय से उप मुख्यमंत्री बना दें। सब चीज का समय होता है और सब चीज का समय होगा, होंगे। तो हमारे साथ तो है ही, तो हम उनके साथ हैं ही। आपको क्या लगता है मुस्लिम समुदाय से उप मुख्यमंत्री बनना चाहिए? हमारे पास ऐसे लीडर होंगे तो बनाए जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है? नहीं, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। जैसे रामविलास जी एक बार चाबी लेके भाग गए थे 2005 में। हाँ। और कहते थे कि मुस्लिम को मुख्यमंत्री बनाओ तभी मैं सरकार बनाऊंगा। वो सब हम लोग आने वाले समय में डिसाइड करेंगे और भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनना है और उसमें हम लोग डिसाइड कर लेंगे। अभी ओबीसी जी से पूछ के या किसी के कहने से हम लोग कोई काम नहीं करते। हम लोगों का जो बिहार के हित में होता, राज्य के हित में होता, राज्य के 13 करोड़ जनता का हित में होता, वो निर्णय हम हमेशा लेते हैं और वही ले रहे हैं जी। आज हमने एक बात और मार्के वाली बात थी कि तेजस्वी यादव तो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पोस्टर लगी थी केवल तेजस्वी यादव का फोटो था। उसमें आपको नहीं लगता आपका फोटो, राहुल गांधी का फोटो, दीपांकर भट्टाचार्य का फोटो, IP गुप्ता का फोटो, सबका रहना चाहिए था? मंच पे सब लोग हैं ही ना। अब फोटो में कहाँ आप ढूंढ रहे हैं कि मुकेश सहनी को? मुकेश सहनी जब मंच पे लाइव वहाँ पे बैठे थे या IP गुप्ता बैठे थे या कांग्रेस के सीनियर नेता बैठे हुए थे, तो फिर फोटो में कहाँ ढूंढ रहे हैं? फोटो तो निकल गए होंगे अभी तक। तो हम लोग तो है ही ना, तो वो सब चीज़ पर उतना नहीं हम लोग फोकस करते हैं। एज CM फेस हमारे तेजस्वी थे तो उस हिसाब से डिज़ाइन बना हुआ था। अभी आप देखिएगा सब पार्टी का अपना अपना डिज़ाइन है। अभी मेरा पार्टी में डिज़ाइन बन रहा है, CM और डिप्टी CM का बैनर बन रहा है और उससे पूरे बिहार में प्रचार होगा। तो ये सब अपना एक पार्टी का, सबका पार्टी का रणनीति होता है। दूसरी सवाल ये पूछ रहा हूँ कि आपको नहीं लगता है कि राहुल गांधी ने एक बड़ी चूक कर दी आज? 35 साल पहले कांग्रेस की आखिरी सरकार थी, SIR को लेके उन्होंने आंदोलन किया बिहार में। आज राहुल गांधी खुद आते और घोषणा करते कि तेजस्वी हमारे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे और मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे, न कि गहलोत साहब से करवाते। ये कांग्रेस पार्टी जो है इसके कल्चर में बदलाव नहीं आ रहा। आपको नहीं लगता है कि ये करना चाहिए था? ये कांग्रेस पार्टी को आप आइडिया देना चाहिए आपको पहले, समय से पहले। मैं आपके थ्रू आइडिया देना चाहता हूँ। और अभी क्या, अभी तो हो गया, अभी आप बताइए क्या करना चाहिए? 30 में आपके आइडिया पे 30 पे काम करेंगे। बाकी ये सवाल जो है कांग्रेस पार्टी के लीडर से भी आप बात करेंगे तो हमसे बेहतर जवाब दे देंगे आपको। आपको क्या लगता है राहुल गांधी? हमें क्या लगता है, हमें तो कांग्रेस पार्टी नेशनल पार्टी है और उनके जो भी लीडर हैं वो बड़े लीडर हैं। पूर्व मुख्यमंत्री आके खुद घोषणा कर रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी तो कोई एक पार्टी, एक व्यक्ति का पार्टी तो नहीं, उनके में बहुत सारे अनेकों कई मुख्यमंत्री देश में हैं। तो वो आए तो वो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और रहा कि राहुल जी आते तो और अच्छी बात है। तो ऐसा नहीं है कि वो आए तो कोई ये है तो भेज दिए गहलोत साहब को, रिटायरमेंट वाले आदमी को। ठीक है, पूर्व मुख्यमंत्री है भाई, आप उनको भले रिटायर कर रहे हैं, हम लोग तो रिटायर नहीं करते। हमने सुबह नाश्ता किया साथ में बैठ के और फिर बहुत सारे बातें हमने किया, तो हमारे लिए तो अच्छा है गहलोत साहब रहे और उनके द्वारा हुआ। कल से आप जा रहे हैं तेजस्वी जी के साथ कैंपेन में। पिछले बार आप लोग नवरात्र में मछली दिखाए थे। नवरात्रि में नहीं दिखाए थे, और नवरात्रि से एक दिन पहले दिखाए थे। लेकिन वीडियो रिलीज हुआ नवरात्र के नहीं, एक दिन पहले। और कुछ संतरा भी दिखाए थे। हाँ, तो इस बार फिर कुछ कल मछली उछली दिखाइएगा? नहीं, अभी जब समय आएगा, जब वो चिरेंगे ना तब दिखाएंगे उनको। अगर वो सही रास्ता पे सही तरीके से राजनीति करेंगे तो निश्चित तौर पे हम भी सही तरीके से रहेंगे। अगर उसको अगर इस तरीके से, जैसे आज उनके पेट में दर्द हो रहा है,
कि एक मल्ला का बेटा बिहार में डिप्टी सीएम बन कैसे रहा, एक अति पिछड़ा समाज का बेटा डिप्टी सीएम बन कैसे रहा, इनके बाप दादा ने हमारे पहले तो दबा कुचला था, गुलाम बन के था, या कैसे बिहार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने। भाजपा के बहुत सारे नेता को पेट में दर्द हो रहा है, बहुत सारे उल्टे सुल्टे लिख रहे हैं, बोल रहे हैं। मोदी जी, अमित शाह, नहीं, बहुत सारे नेता, हम सबका नाम तो हम नहीं जानते कि उनके, लेकिन हमें इतना पता है कि बहुत सारे मीडिया के साथी आए, सबके बारे में ट्वीट दिखा रहे हैं कि वो ये बोल रहे, वो बोल रहे, तो उनके पेट में दर्द हो रहा है। तो इसी तरीके से उनके जब पेट में दर्द होंगे तो हम उस तरीके से करेंगे, नहीं तो स्वच्छ अगर वो छठ का समय है, इसमें तो मछली इसमें दिखाइएगा। अभी हमको पता है, हम सनातन धर्म में जन्म लिए, हिंदू धर्म को मानते हैं और हमें पता है कि किस समय खाना चाहिए, किस समय नहीं खाना चाहिए। तो इसके लिए हमें दूसरे से सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। मुझे जिस रोज उचित लगेगा उस रोज। पिछले बार मोदी जी ने भी इसको मुद्दा बनाया था। तो अब बताइए ना, वही मोदी जी के पास यही काम बच गया है, देश के प्रधानमंत्री के पास यही बच गया कि मुकेश सहनी क्या खाएंगे और उसको लेकर मुद्दा बनाएंगे। तो आप समझ सकते हैं ना कि हमारे देश के प्रधानमंत्री के पास काम क्या है, कितना काम है। भारतीय जनता पार्टी से भी आपकी बातें चल रही थी, बीच बीच में हम लोग सुनते थे कि मुकेश सहनी आ रहे हैं। ये एक अति पिछड़ा मल्ला के बेटा को बदनाम करने का साजिश है और आप लोग से भी आग्रह करेंगे हाथ जोड़ के कि इस परसेप्शन पे नहीं जाइए, क्योंकि वो लोग खास करके परसेप्शन इस तरीके से बनाते हैं छोटे लोगों के लिए कि ये लोग हमेशा गलत हो सकते हैं। तो आपके दर्शक से और आपसे भी हम आग्रह करेंगे कि कम से कम उन लोगों के लाइन पे नहीं आइए, उनके स्क्रिप्ट पे नहीं आइए, लाइन पे नहीं आइए, और उन लोगों से हमारा कोई संबंध नहीं, कोई संबंध नहीं। लेकिन 2 बार संबंध रहा है। 15 में आप उनको समर्थन किए, अमित शाह जी से मिलने गए, उस समय आपकी पार्टी नहीं बनी थी। 18 में, फिर 19 में आप आ गए, 20 में महागठबंधन के साथ आ गए, फिर उसके बाद गए उधर। हम तो 2 बार धोखा खा चुके हैं ना, अब क्या धोखा खाएंगे। एक बार दोनों तरफ से धोखा खाए आप। तो यहाँ तो एक बार तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकले कि खंजर भोका है, आप निकल गए। आज हम डर रहे थे कि कहीं ऊपर में बैठ के यही सब तो नहीं हो रहा है। नहीं यार, देखिए वहाँ पे तो हमने 2015 में हमने जो चीज़ को लेकर मदद किया था वो पुराने की आरक्षण को लेकर वादा करके नहीं किए। 2020 में उनके साथ रहकर हमने काम किया और उनको 74 विधायक बनाया और उसके हमारे 4 विधायक बने, उस पर भी नज़र था, उन्होंने विधायक को खरीद लिया। तो उनसे अभी कोई क्या संबंध करेंगे, कल उनसे सटेंगे, फिर से हमारे विधायक को खरीद लेंगे, उसको खा जाएंगे, निगल लेंगे। खा जाएंगे है मलाह समुदाय में, खासकर जो कि अति पिछड़ी जाति में आता है और एनडीए का कोर वोट बैंक था। चुनाव के नतीजों के बाद पता चलेगा कि इस कोर वोट बैंक में एनडीए के महागठबंधन ने कितनी सेंधमारी की है। हमारे सहयोगी अनुपम और कुंदन के साथ प्रकाश सिंह और भारत के लिए। ओवैसी जी बयान दे रहे हैं कि निषाद समुदाय से उप मुख्यमंत्री बना रहे हैं, मुस्लिम समुदाय 17% है, उसको उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना रहे हैं। आरजेडी जो है माई का राग अलापती है। आपका निषाद समुदाय जो भी है 3% के लगभग, आप उसको बृहद रूप में ले जाना चाहते हैं। लेकिन ओवैसी साहब आरोप लगा रहे हैं कि भाई हमारा मुसलमान तो 18% है, तो मुसलमान को उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं। ओबीसी साहब को ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं। ओबीसी साहब अगर हमारे मुस्लिम भाई के लिए अगर सोचना चाहते तो हैदराबाद में अच्छे से सोचे और बिहार में वोट का बिखराव ना करें। और हमें पता है कि हमारे साथ ये राज्य के A to Z सभी जाति सभी धर्म के लोग हैं और हमने कहा हमारे गठबंधन में कि आने वाले समय में डिप्टी चीफ मिनिस्टर और भी बनेंगे। जाति समीकरण को देखते हुए, गठबंधन को ध्यान में देखते हुए आने वाले समय में डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेंगे। मुस्लिम समुदाय से भी बनेंगे। वो हम लोग समय आने पर डिसीजन लेंगे, अब किस समाज से बनना है, कैसे बनना है। और रहा कि बिहार में हम लोग सोच रहे हैं और अच्छे से सोच रहे हैं और इनको खास करके भाजपा से लड़ने के लिए हैदराबाद में लड़ना चाहिए और बिहार में वोट को बिखराव नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं। देखिए, जैसे आप बन गए अति पिछड़े समुदाय से, कांग्रेस पार्टी घोषणा कर दे कि हम उनके होगा ना, किसी अकलियत समुदाय से उप मुख्यमंत्री बना देंगे। सब चीज का समय होता है और सब चीज का समय होगा, होंगे। तो हमारे साथ तो है ही, तो हम उनके साथ हैं ही। आपको क्या लगता है मुस्लिम समुदाय से उप मुख्यमंत्री बनना चाहिए। हमारे पास ऐसे लीडर होंगे तो बनाए जाएंगे, तो उसमें क्या दिक्कत है। नहीं बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। बनना चाहिए। जैसे रामविलास जी एक बार चाबी लेके भाग गए थे 2005 में। हाँ। और कहते थे कि मुस्लिम को मुख्यमंत्री बनाओ तभी मैं सरकार बनाऊंगा। वो सब हम लोग आने वाले समय में डिसाइड करेंगे और भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनना है और उसमें हम लोग डिसाइड कर लेंगे। अभी ओबीसी जी से पूछ के या किसी के कहने से हम लोग कोई काम नहीं करते। हम लोगों का जो बिहार के हित में होता, राज्य के हित में होता, राज्य के 13 करोड़ जनता का हित में होता, वो निर्णय हम हमेशा लेते हैं और वही ले रहे हैं। जी। आज हमने एक बात और मार्के वाली बात थी कि
तेजस्वी यादव तो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पोस्टर लगी थी केवल तेजस्वी यादव का फोटो था। उसमें आपको नहीं लगता आपका फोटो, राहुल गांधी का फोटो, दीपांकर भट्टाचार्य का फोटो, आईपी गुप्ता का फोटो, सबका रहना चाहिए था। मंच पे सब लोग हैं ही ना। अब फोटो में कहाँ आप ढूंढ रहे हैं कि मुकेश सहनी को? मुकेश सहनी जब मंच पे लाइव वहाँ पे बैठे थे या आईपी गुप्ता बैठे थे या कांग्रेस के सीनियर नेता बैठे हुए थे, तो फिर फोटो में कहाँ ढूंढ रहे हैं? फोटो तो निकल गए होंगे अभी तक। तो हम लोग तो है ही ना, तो वो सब चीज़ पर उतना नहीं हम लोग फोकस करते। आज सीएम फेस हमारे तेजस्वी थे तो उस हिसाब से डिजाइन बना हुआ था। अभी आप देखिएगा सब पार्टी का अपना अपना डिजाइन है। अभी मेरा पार्टी में डिजाइन बन रहा है, सीएम और डिप्टी सीएम का बैनर बन रहा है और उससे पूरे बिहार में प्रचार होगा। तो ये सब अपना एक पार्टी का, सबका पार्टी का रणनीति होता है। दूसरी सवाल ये पूछ रहा हूँ कि आपको नहीं लगता है कि राहुल गांधी ने एक बड़ी चूक कर दी आज? 35 साल पहले कांग्रेस की आखिरी सरकार थी। एसआईआर को लेकर उन्होंने आंदोलन किया बिहार में। आज राहुल गांधी खुद आते और घोषणा करते कि तेजस्वी हमारे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे और मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे, न कि गहलोत साहब से करवाते। ये कांग्रेस पार्टी जो है इसके कल्चर में बदलाव नहीं आ रहा। आपको नहीं लगता है कि ये करना चाहिए था? ये कांग्रेस पार्टी को आप आइडिया देना चाहिए आपको पहले, समय से पहले। मैं आपके थ्रू आइडिया देना चाहता हूँ। और अभी क्या, अभी तो हो गया, अभी आप बताइए क्या करना चाहिए? 30 में आपके आइडिया पे 30 में काम करेंगे। बाकी ये सवाल जो है कांग्रेस पार्टी के लीडर से भी आप बात करेंगे तो हमसे बेहतर जवाब दे देंगे आपको। आपको क्या लगता है राहुल गांधी? हमें क्या लगता है, हमें तो कांग्रेस पार्टी नेशनल पार्टी है और उनके जो भी लीडर हैं वो बड़े लीडर हैं। पूर्व मुख्यमंत्री आके खुद घोषणा कर रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी तो कोई एक पार्टी, एक व्यक्ति का पार्टी तो नहीं, उनके में बहुत सारे अनेकों कई मुख्यमंत्री देश में हैं। तो वो आए तो वो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और रहा कि राहुल जी आते तो और अच्छी बात है। तो ऐसा नहीं है कि वो आए तो कोई ये है तो भेज दिए गहलोत साहब को, रिटायरमेंट वाले आदमी को। ठीक है, पूर्व मुख्यमंत्री है भाई, आप उनको भले रिटायर कर रहे हैं, हम लोग तो रिटायर नहीं करते। हमने सुबह नाश्ता किया साथ में बैठ के और फिर बहुत सारे बातें हमने किया, तो हमारे लिए तो अच्छा है गहलोत साहब रहे और उनके द्वारा हुआ।